हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम बात करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। कंफ्यूजिंग वर्ड्स किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। मैं आपको कुछ ऐसी मेमोरी ट्रिक्स दूंगी जिससे आपको इजीली ये याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेमोरी ट्रिक्स की वजह से आप इजीली किसी भी चीज़ को कैच कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स को। तो सबसे पहला देखिए क्या है, स्टेशनरी। देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तब हो जाते हैं। देखिए स्पेलिंग सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है? ई और ए का डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, इसलिए तो देखिए ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हें क्लियर करेंगे। तो क्या है फर्स्ट हमारा स्टेशनरी। अब बोलने में तो दोनों ही सेम है, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। अब देखिए स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप इसका मीनिंग देख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल जब बताऊंगी उसके साथ मेमोरी ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो STATIONERY और यहाँ क्या है ARY। तो अगर आपको एक याद हो गया मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प, तो दूसरा तो आप इजीली याद कर ही लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ERY का क्या मतलब है? लिखने वाली सामग्री, यानी लिखने का जो भी सामान होता है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब चीज़ जो हम यूज़ करते हैं। और ARY का क्या मतलब है? स्थिर। अब देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे। ERY में देखिए आप, सिर्फ ई और ए का ही तो डिफरेंस है, ई और ए। सब अगर हम ई याद कर ले तो हमें ए तो इजीली याद हो जाएगा। तो ई देखिए, इस वाली स्टेशनरी का क्या मतलब है? लिखने की सामग्री। तो इसमें ई है, तो ई से क्या बन सकता है हमारा? इरेजर। क्या बन सकता है? इरेजर बन सकती है। सिर्फ छोटी छोटी हमें ट्रिक्स चाहिए होती हैं जिससे हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ई से हम क्या चीज़ दिमाग में ला सकते हैं? अपने इरेजर। तो इरेजर हमारे किस सामान में आ जाएगी? हमारे लिखने के सामान में आ जाएगी। तो वही क्या है? हमारी ई वाली स्टेशनरी है। बाकी सारी स्पेलिंग सेम है, ई और ए का ही डिफरेंस है। तो ई से क्या बना? इरेजर, जो कि क्या है? लिखने की सामग्री। और दूसरा क्या है? ARY का क्या बनेगा? स्थिर। तो आप ERY को दिमाग में रखिए कि ई से क्या बना? इरेजर यानी लिखने की सामग्री। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखिए, आई नीड सम स्टेशनरी। मुझे कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत है, मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, हम स्थिर वाला देखते हैं। हैव यू एवर सीन स्टेशनरी वाटर? क्या आपने कभी ठहरा हुआ पानी देखा है? यानी स्थिर का मतलब ठहरा हुआ कोई भी चीज़, ठहरी हुई कोई भी चीज़। तो ये फर्स्ट वर्ड हमारा क्लियर हुआ, स्टेशनरी। अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स सीखने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, कैसे याद करें कैसे याद करें, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगी आपको एकदम याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। मतलब देख लीजिए सबसे पहले एक्सेप्ट का, ई वाले एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? छोड़कर। या और ए वाले का मतलब क्या हो जाता है? स्वीकार करना। किसी भी चीज़ को स्वीकार करना। और ई वाले का मतलब छोड़कर। अब याद करना है हमें, मेमोरी ट्रिक्स देनी है मुझे। तो देखिए कैसे याद करेंगे। ये वाला एक्सेप्ट तो आपको याद ही होगा, स्वीकार करना मोस्टली सब यूज़ होता है, बहुत कॉमन है। बट ई वाला देखिए, अब इसकी स्टार्टिंग के दो वर्ड पर फोकस करिए। क्या लिखा हुआ है? ई एक्स, एक्स। तो इसे अपनी एक्स से कोरिलेट करिए। किसी की एक्स है, किसी का एक्स। एक्स क्या आपका पास्ट हो गया, यानी छोड़ दिया, छोड़कर जो भी था। अब तो छूट गया ना, वो छूट गया शख्स। तो एक्स से आप वो याद कर सकते हैं कि आपका एक्सेप्ट, तो उसे आपने स्वीकार नहीं किया, क्या कर दिया? छोड़ दिया। छूट गया या छोड़ दिया, तो आप वहां से याद कर सकते हैं कि छोड़कर। ठीक है, ये वाली मेमोरी ट्रिक आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों वर्ड में आपको क्लियर हुआ। ई एक्स यानी कि छोड़ दिया आपने या छोड़कर। और ACC वाला क्या बनेगा हमारा? स्वीकार करना। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक फ्रूट्स एक्सेप्ट बनाना। मुझे फ्रूट्स पसंद है, बट क्या छोड़कर? सिर्फ बनाना छोड़कर। तो यानी छोड़ने का सेंस किस में आ रहा है? EX वाले में। नेक्स्ट देखिए, स्वीकार करने वाला देखिए, यू शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो भाई प्रपोजल को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्लियर हुई ये चीज़। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला आता है बिसाइड और बिसाइड्स। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, बट नहीं, हम मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प से इसे याद करेंगे आज और पक्का करेंगे। तो देखिए बिसाइड और बिसाइड्स वाला में सबसे पहले बिसाइड, सिंपल बिसाइड का क्या मतलब है? पास में होना, किसी भी चीज़ का आपके पास में होना।
और बिसाइड्स का क्या मतलब, यानी एस के साथ जो है उसका क्या मतलब है, के साथ, यानी कि इन एडिशन टू, किसी चीज़ के साथ साथ। ठीक है, तो बिसाइड का मतलब पता है आपको, पास में होना, और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू। अभी देखिए कैसे याद करेंगे। बिसाइड सिंपल है, मैंने आपको बोला था कि एक याद करवाने की जरूरत पड़ेगी, एक आपको याद हो ही जाएगा। हम याद करेंगे बिसाइड्स वाला। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब साथ में, कोई चीज़ किसी के साथ में, जो चीज़ थी उसके साथ में और कोई चीज़। अब देख लीजिए तो आप कैसे याद करेंगे। बिसाइड है, प्लस क्या है इसके साथ, एक्स्ट्रा में एस जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ तो नहीं था, अगर नहीं जुड़ता तो हमारा सिंपल एक ही वर्ड बनता। तो यहाँ क्या आ गया, एस आ गया, यानी कि इन एडिशन टू अपने साथ क्या लेकर चल रहा है, ये एस लेकर चल रहा है। और इसका मतलब भी क्या है, इन एडिशन टू, यानी कि एस क्या है, इन एडिशन टू है, बिसाइड के क्या है, साथ है। एग्जाम्पल देखिए अब कैसे बनेंगे। कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी कि बिसाइड का मतलब क्या था, पास में, तो आओ और मेरे पास बैठो, ये तो सिंपल हो गया। बट यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसके साथ भी मतलब कि एस आ गया, तो हमें भी अब याद तो करना पड़ेगा। तो एस एक्स्ट्रा आ गया, तो यानी क्या मतलब बन गया, इन एडिशन टू, यानी के साथ। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कुक मटर पनीर बिसाइड्स राइस एंड चपाती। मैं क्या बनाऊंगी, मटर पनीर बनाऊंगी, के साथ, किसके अतिरिक्त, के साथ साथ चपाती और चावलों के साथ। तो याद हुआ। देखिए तीन आपको इजीली मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प से ज़रूर याद हो गए होंगे, क्योंकि मेमोरी ट्रिक्स हमें हमारी मेमोरी को शार्प करती हैं और हमारे लिए लंबे टाइम तक याद रखने के लिए हमें काफ़ी हेल्प रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं, इट्स और इट्स, क्या कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी हमें आज। देखिए ये हमारा क्या है, इट्स, और यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रॉफी एस। इस अपोस्ट्रॉफी एस से आप कैसे याद करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले मतलब देख लीजिए, जो बिना अपोस्ट्रॉफी का है उसका मतलब हो जाता है इसका या इसकी, और जो अपोस्ट्रॉफी का है उसका क्या मतलब बनता है, इट प्लस इज या वॉज या हैज़ का कॉम्बिनेशन। वैसे तो ये पता भी होगा, बट बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब देखिए ये वाला जो इट्स है, इसका मतलब क्या जाता है, पोजीशन में जाता है। अब इसे देखिए याद कैसे करेंगे, आप इसे कंपेयर कीजिए, मतलब कि रिलेट कीजिए ही और हिज से। अगर मैं आपसे बोलूँ ही को, आप सोचिए ही के साथ अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो कैसा दिखेगा, ही कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। और अगर उसके साथ नहीं लगा हुआ है अपोस्ट्रॉफी तो हमें हिज किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। यानी एस तो आ रहा है लास्ट में, बट क्या आ रहा है, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी है और यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रॉफी नहीं है। तो हमें भी तो वही चाहिए, यहाँ पर जहाँ पर अपोस्ट्रॉफी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा फिर क्या बताने लगता है, पोजीशन बताने लगता है। अब एग्जाम्पल से देखिए, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। क्या है, दिस इज माई कार, इट्स कलर इज जेड ब्लैक। तो इट्स कलर, किसका कलर, इसका कलर, यानी कि इसके पोजीशन की बात हो रही है, इसका कलर। और नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ ब्लैक डॉग, यह एक क्या है, ब्लैक डॉग है। हमने इसका क्या कर दिया, हमें से क्या कर दिया, हमने से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्शन बना दी इसकी एक। तो यहाँ पर क्या बन गया, इट इज़, और यहाँ क्या था, इट्स था। आप इसे ही और हिज के अगर कॉर्डिलेट करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट याद करते हैं हम, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, PAL वाला और PLE वाला। कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं आपको सारी ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप। देखिए PAL वाला क्या है हमारे पास, प्रधानाचार्य, और PLE वाला क्या है, सिद्धांत। तो कैसे याद करेंगे, प्रिंसिपल PAL, आपको पता है ये जो आप इसे पल की जगह याद करने के लिए पाल पढ़िए। अब पुराने स्कूल जैसे होते तो वहाँ ऐसे इस तरह के ही प्रिंसिपल होते थे, नाम उनके ऐसे ही होते थे, प्रेमपाल, सुनेपाल, ये पाल वो पाल। तो आप इसे पाल से कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि याद करना है आपने। तो पाल यानी कि पल, और पल से प्रधानाचार्य, यानी कि आपके प्रिंसिपल जो है तो PAL से याद कीजिए। अब जब पाल लिखते हैं तो पाल भी तो ऐसे ही लिखते हैं, बट यहाँ हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पल। और दूसरा प्रिंसिपल तो फिर इजीली याद हो ही जाएगा, दूसरे का मतलब क्या बन जाता है, आपके सिद्धांत, आपके खुद के कह सकते हैं एक बेसिक एटिकेट जो होते हैं, बेसिक नॉलेज, मतलब कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक बिहेवियर, वो सब चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो PAL से क्या याद करिए, पाल, कोई भी नाम सोच लीजिए, प्रेमपाल, सुनेपाल, कोई भी नाम सोच लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। तो ये क्या बनेगा हमारा प्रधानाचार्य जी, और ये क्या बनेंगे हमारे सिद्धांत। एग्जाम्पल देखिए,
आवर प्रिंसिपल इज़ रियली ग्रेट। क्या है हमारे प्रिंसिपल? सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड फॉलो योर प्रिंसिपल्स। आपको अपने सिद्धांत फॉलो करने चाहिए, जैसे गांधी जी ने अपने सिद्धांत फॉलो किए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट है ये हमारा, बट याद रखिए अगर आपको ऐसी मेमोरी ट्रिक्स और चाहिए और आप सीखना चाहते हैं ऐसी मेमोरी ट्रिक्स के साथ, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको काफ़ी सारे और वर्ड्स याद करा दूँ, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम याद करेंगे फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर, मैंने क्या बोला था, एक याद करना है, दूसरा इजीली याद हो जाएगा। एक दो बार अगर आप इसे करेंगे, एक दो एग्जाम्पल बनाएंगे, और हाँ, आप सबको इन सब के एक एक दो दो एग्जाम्पल, मतलब इन सब से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके जाने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस साथ की साथ हो जाए। तो क्या है हमारे पास? फार्दर और फर्दर। फार्दर का मतलब होएगा दूरी। दूरी कैसी? डिस्टेंस में हम बता सकते हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना भी है वो डिस्टेंस में हम बता सकते हैं। और फर्दर मतलब हो जाता है एडी ऐड हो जाना किसी चीज़ में, और उस चीज़ का लेवल बढ़ जाना। फर्दर क्या हो जाता है हमारा? लेवल बढ़ जाता है। और फार्दर क्या हो जाता है हमारा? दूरी, डिस्टेंस बन जाती है। अब देखिए इन दोनों के मैं आपको कैसे याद कराती हूँ, मैं इन दोनों की ही ट्रिक आपको दूंगी। फार्दर से आप फादर से रिलेट करिए। जब आप कुछ गलत काम कर देते हैं तो डांट करने के लिए क्या करते हैं? पापा से दूरी बनाए रखते हैं ना, या मोर उनके पास जाते हैं और नहीं, दूरी बनाते हैं। वो कितनी भी दूरी हो सकती है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, या आप दिखो ही ना दूर दूर तक, 2 दिन तक भी। तो फादर याद रखिए फादर से, क्योंकि देखिए स्पेलिंग सेम है, आर बीच में आ रहा है, बस क्या आ रहा है? आर बीच में आ रहा है। तो फादर से फादर याद करिए, कैसी दूरी? जो हम डिस्टेंस में बता सकते हैं। अब फर्दर का क्या सीन है कि मोर और एक्स्ट्रा, उसका लेवल बढ़ जाता है। फर यानी कि पंख, पंख यानी किसके? बर्ड्स के। जब वो उड़ती है और ऊपर जाती है तो क्या लेवल बढ़ता जाता है ऊपर। पंख जितने ज़्यादा वो अपने लहराएगी, उतना लेवल बढ़ता जाएगा, बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ जाते हैं बर्ड्स। तो आप फर्दर से प्लीज़ फर से वहाँ याद रखिए, आपको जस्ट याद करना है। ये छोटी छोटी स्टूपिड सी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए मैंने तो ऐसे ही याद किए हैं जो मुझे अभी तक भी याद है। एग्जाम्पल देख लीजिए अब इनकी। ही वेंट फार्दर डाउन द रोड। वह रोड पर कहाँ चला गया? बहुत दूर चला गया है, यानी कि दूरी बताइए, वह चला गया, बहुत दूर चला गया। नेक्स्ट देखिए, कि आपने बहुत सुना होगा फर्दर स्टडीज, फर्दर स्टडीज, फर्दर स्टडीज। देन व्हाट आर दीज फर्दर स्टडीज? आज समझिए। शी इज गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। फर्दर स्टडीज मतलब हायर स्टडीज। लेवल क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। मैंने क्या बताया? फर का मतलब पंख, और वो हायर होंगे तो लेवल हायर होगा। और फादर का मतलब फादर, कुछ गलत काम किया है तो डंडे पड़ेंगे, इसलिए भैया दूरी बना लो पहले ही। तो ये था आपका फर्दर और फादर का। आई होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे, आपको ट्रिक्स पसंद आई होंगी, और ट्रिक्स कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तो मैं चलती हूँ, आप मैं नई वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपको पसंद आई, आप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, सिनोनिम याद करने, एंटोनिम याद करने, उनकी ट्रिक्स अगर आपको चाहिए अलग अलग, तो हम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। आप चाहेंगे तो मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी ए से जेड तक की, जिसमें आपको मोस्टली 10 वर्ड्स तो करा ही दिया करूँगी, सबकी वोकैब भी अच्छी होती जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।